काशीराम साहब ने कहा था समय समय पर कि आप चाहे कितने संगठन बना लीजिए, आप कितने आंदोलन कर लीजिए, आप भारत बंद कर लेंगे, रोड पे आ जाएंगे, उसके बाद क्या? जब तक आप अपने मूवमेंट को मजबूत नहीं करोगे, जब तक आप अपनी एकता में नहीं आओगे, कुछ नहीं होने वाला। मैं एक बात पूछने जाता हूं, जो व्यक्ति के पास 300 रुपये बुलेट में तेल गिरवाने के लिए नहीं थे, आज वो 50-50 गाड़ियों का काफिला लेकर कहाँ चल रहा है? माननीय काशीराम साहब ने 20 साल सामाजिक संगठन बनाकर ताकत इकट्ठा करी और जब जाकर वो आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और जो लोग सवाल करते हैं बहुजन मूवमेंट के लोगों से, बहन कुमारी मायावती से या अन्य पार्टी के लोगों से, कि बहन जी ने क्या दिया? 5000 साल की गुलामी हमको दबाया गया, उसके बाद अब जाकर के 2007 में सत्ता मिली, वो खास उत्तर प्रदेश में। समाज हमारा बहुत बड़ा है, एकदम सभी का विकास नहीं हो सकता, समय लगता है। जो 5000 साल से गुलाम बना के हमको रखे आ रहे हैं, उनके 1200 परिवार आज भी सत्ता में मौजूद हैं और वो लोग इनके माध्यम से मूवमेंट को खराब करने का प्रयास करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस के इशारे पर नाच करके बहुजन मूवमेंट को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। रामदास ठावले महाराष्ट्र में हैं, कितने उन्होंने विधायक या MP वहां से निकलवाए। तो ये लोग मिशन को खराब करने का काम कर रहे हैं। अरे एक आदमी वो खड़ा हो गया, बिहार से रामविलास पासवान आते हैं, आज तक कितने उन्होंने अपने मुख्यमंत्री या कितने प्रधानमंत्री का चेहरा बने, 50 साल से लगातार सांसद हैं। तो जो पुराने दलाल जा रहे हैं, नए दलाल तैयार किए जा रहे हैं। हो सकता है मेरा शब्द बड़ा सावधानी हो, लेकिन पीड़ा है, दर्द है। जो व्यक्ति बहुजन मूवमेंट से हटके इसके हाय हुल्ले की तरफ देखते हुए जाएगा, वो एक दिन खून के आंसू रोएगा। मैं उन नेता का नाम लेना नहीं चाहता जिन्होंने बाबा साहब को रोकने का प्रयास किया, और जिस दिन उनका अंतिम दिन था तो उन्होंने कहा कि मुझसे दर्द हुआ, मुझसे पीड़ा हुई है, मुझसे गलत हुआ है कि मैंने बाबा साहब के मिशन को नहीं चलने दिया। और जो ये लोग आज राजनीति में बैठ करके बहन जी को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, जितने भी लोग इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, अभी हम लोग अगली कॉन्फ्रेंस में उनका खुलासा भी करेंगे। जो लोग इनकी फंडिंग कर रहे हैं, और बहन जी से हमारे विचार नहीं मिल सकते, मान सकते हैं, लेकिन बहन जी को हम खत्म होने नहीं देंगे, क्योंकि बहन जी से हमारा अस्तित्व है। जय भीम साथियों, ये जो बाबा साहब के जो चित्र को जलाया गया, मान्यवर काशीराम के चित्र को जो जलाया गया, बहुजन समाज पार्टी के झंडे को जलाया गया, ये हमारा झंडा नहीं जलाया गया है। जो लोग कहते हैं कि हम काशीराम जी की औलाद हैं, मान्यवर साहब के बेटे हैं, वो मान्यवर साहब का फ़ोटो जलाते हैं, बाबा साहब का फ़ोटो जलाते हैं। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि आप लोग जब आप खुद बहुजन मूवमेंट को ख़त्म करने पर लगे हो, तो आप ये बताइए आप किसके इशारे पर मूवमेंट कर रहे हैं? इससे साफ नज़र आता है कि आप जो मान्यवर काशीराम साहब कहते थे, एक तरफ सांपनाथ हैं, एक तरफ नागनाथ हैं। आप दोनों सांपनाथ और नागनाथ के इशारे पर चल रहे हैं और मूवमेंट को आप ख़त्म कर रहे हैं। आप ये बताइए, आपने 96 बच्चे एक बार जेल भिजवा दिए, अनेकों बच्चे बार बार आपने जेल भिजवा दिए। आप अपने क्षेत्र को छोड़कर जहां आपके सगे कमल वालिया के भाई की हत्या की जाती है, उसका आज तक कोई पर्दाफाश आपने नहीं कराया, क्योंकि आपको लगता है कि उसमें आपका कोई ना कोई सगा संबंधी कोई छिपा हुआ है। हम दोबारा आग्रह करते हैं कि ऐसी अगर दोबारा प्रवृत्ति की गई या कोई झंडे को हाथ लगा गया, बाबा साहब के चित्र को हाथ लगाएगा, तो युवा शक्ति दल सामने खड़ा होकर इन लोगों से टक्कर की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेगा। और जो अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया आगरा के इस शर्मनाक कांड के बारे में किसी भी पदाधिकारी की, इनकी नहीं आई है। नहीं, भीम आर्मी ने सफाई दी है कि हमारी पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं है। खुद भीम आर्मी के प्रवक्ता ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है इस बात पर। और जिन्होंने आग भी लगाई थी उन्होंने भी माफ़ी मांगी है, उनका भी वीडियो एक वायरल हो रहा है। देखिए, सत्य का कोई बैर नहीं है। ये क्या क्या दर्शाते हैं कि तुम्हारा मतलब नहीं है। तुम्हारा मतलब सिर्फ इतना है कि बहुजन मूवमेंट के लोगों को लालच में ला करके, विधायक का लालच दे करके, पार्टी से गठबंधन का लालच दे करके उनको जोड़ना, उनसे पैसे वसूल करना, उनकी गाड़ियों में घूमना, उन पे मुकदमा लगवाना, ये तो तुम्हारा लालच है, ये तुम्हारा मकसद है, ये तुम्हारा संबंध है। और जब वो व्यक्ति तुम्हारे इशारे पे बहुजन समाज पार्टी के झंडे जलाने लगे, बहुजन मूवमेंट के झंडे लगाने लगे, तो तुम कहते हो कि हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है। ये मतलब सिद्ध नहीं होता। ये जो आगरा मंडल की जो समीक्षा बैठक की गई आज़ाद समाज भीम आर्मी की तरफ से, ये क्या संबंध कराए जा रहे हैं? ये देखिए, ये इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये इनके संस्थापक हैं, ये क्या संबंध है?
और फोटो तुम तो किसी कोई को भी खिंचवा सकता है ना, ऑफिशियल तो तुम कोई किसी को गोली मार दो, उसके बाद में सॉरी कह करके क्या वो आदमी जिंदा हो जाएगा? नहीं, फोटो तो कोई भी खिंचवा सकता है ना, ऑफिशियल तो कोई नेता नहीं है ना अभी हमारी पार्टी का। वो इस बात को कह रहे हैं कि हमारा कोई ऑफिशियल है ही नहीं है, अभी भी ये बहुजन समाज पार्टी में है ये आदमी। देखिए, जो इन्होंने कहा कि मैं बहुजन समाज पार्टी का कोई भी आदमी अपने मिशन मूवमेंट में आग नहीं लगाएगा, इतना सम्मान बहन जी ने उन्हें दिया और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तो वो गलती नहीं है, वो महापाप है। और जो ये कह रहे हैं कि हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है, मतलब तो उनके बंद कमरों में होते हैं, जहाँ ये सूटकेस लेने का काम करते हैं, जहाँ ये लिफाफों में पैसे लेने का काम करते हैं। ये हाथरस की घटना की आड़ में एक टेस्ट करके देखा कि मैं तो बार बार गया, और इन्होंने कहा कि वहाँ बहन जी कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं गया। सबसे पहले वहाँ बहन कुमारी मायावती जी का प्रतिनिधिमंडल गया, उनको वहाँ नहीं जाने दिया गया, थाने में रोक लिया गया और पीड़ित परिवार को वहाँ बुलवाया गया। हम लोगों ने भी अपने वहाँ जो कार्यकर्ता भेजने काम किया कि जो भी साथी जाता है संविधान दायरे में उनको मजबूत किया जाए। तो ये तो खैर बचाव है इनका अपना, लेकिन ये तो समय आने पर तय करेगा कि मेरा कोई इनसे मतलब नहीं है। और जो ये कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी का है, हम सब बहुजन मूवमेंट बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं। चंद्रशेखर खुद बताए 3 साल पहले क्या था। और एक बात और मैं बता दूं आप लोगों को कि जब सब्बीरपुर की घटना हुई थी तो इन्होंने कसम खाई थी सतगुरु रविदास मंदिर में कि मैं कोई पार्टी नहीं बनाऊंगा, मैं कोई दल खड़ा नहीं करूंगा, हम सामाजिक काम करेंगे। और यही रीजन रहा कि जो हमारी जो मित्रता खत्म हुई है, ये देखिए, ये युवा शक्ति दल का बैनर है और ये जो लाखों की भीड़ है, ये मेरी नहीं है, ये चंद्रशेखर की नहीं है, ये उन लोगों की है जिनके अंदर एक आस्था जगी थी कि कोई मिशन मूवमेंट खड़ा होगा, और इन्होंने चंद गद्दारों के हाथ में आकर वो बेचने का काम किया। हमारा मानना ये है कि हमारी पार्टी एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। हमारे संगठन अलग हो सकते हैं, कोई बात नहीं। जिस प्रकार से जो सत्ताधारी लोग हैं उनके सैकड़ों संगठन हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो सभी संगठन उनको वोट देना काम करते हैं, उनका सपोर्ट करने का काम करते हैं। और ये लोग मुट्ठी भर लोग आपस में पैसों के लालच में आकर के पार्टियां बना करके माननीय काशीराम साहब के मिशन को खत्म करने का काम कर रहे हैं, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है कि तुम लोग बदनाम कर रहे हो इस फोटो के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, बदनाम वो होता है जिसकी कोई इज्जत हो, जिसकी कोई इज्जत नहीं उसे क्या बदनाम कहा जाए। सब्बी, चलो ये फोटो आ गए, सब्बीपुर में जो लोग 56 लोग घर जले, आग जले, आप कितनी बार गए? उन्होंने वीडियो चलाने का काम किया, मैस मीडिया ने वो भी नहीं दिखाया, वो बदनामी नहीं थी। घरकोली में कितनी बार गए? 45 बच्चे जो जेल गए हैं जब वो आंदोलन हुआ था, उनके घर कितने दिन आप गए? वो बदनाम कर रहे हैं। तो मायावती तो सबका घर नहीं जाती ना। देखिए, अगर बहन जी नहीं जाती है, उनका प्रतिनिधिमंडल जाता है, उनके लोग जाते हैं, वो काम कर रहे हैं और काशीराम साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो किसी अन्य पार्टी बनाकर किसी को नुकसान पहुंचाने का काम तो नहीं कर रहे हैं ना। सर, मनीषा प्रकरण में अभी आपने बताया सफदरजंग में लगभग 400 लोगों के ऊपर एफआईआर हो चुकी है, पिटाई भी हुई। आखिर वो क्या कारण है कि चंद्रशेखर जी बाइट दे रहे हैं और बाहर खुलेआम घूम रहे हैं, उनके ऊपर कोई एफआईआर भी नहीं है? देखियो, ऐसा है कि फूट गिरो राजनीति करो। चंद्रशेखर वर्तमान सरकार के इशारे पे नाचने का काम कर रहा है। अगर वही आंदोलन कोई और किसी और ने किया होता, हमारे पास भी गृह मंत्रालय दिल्ली कमिश्नर से फ़ोन आए, हमने जवाब देने का काम किया है, ठीक है ना। तो वो तो उनके लिए काम कर रहा है। अगर मुस्लिम करता है तो किस पार्टी का करता है, दलित करता है तो किस पार्टी का करता है? तो वो इसको खिलवा रहे हैं, इसको नचा रहे हैं, वो इनके इशारे पे नाच रहा है। आदमी 151 में तो छुटता नहीं है। इस पर इतनी गंभीर धाराओं में सैकड़ों जगह मुकदमे हैं, आज भी एक आदमी इनके कब्जे में नहीं आ रहा प्रशासन के। 2 तारीख मामले में आज भी लोग जेल काट रहे हैं। वो क्या वजह हो सकती है कि बहुजन समाज आपस में ही अभी भी लड़ता मरता दिखाई दे रहा है, जबकि संगठन एक जगह इकट्ठा होकर के लड़ने की तैयारी करनी चाहिए अगर मनुवाद से जीतना है? तो क्या वजह होगी? जिसकी आकांक्षाएं ज़्यादा हो, जिसे राजनीतिक लालच हो, वो लोग भग रहे हैं, वो लोग लड़ रहे हैं। हम लोग इनसे पुराने भीम आर्मी से पुराना युवा शक्ति दल है, पिछले 8 साल से संघर्ष कर रहा है। हमने आज तक भी किसी भी पार्टी या किसी भी संगठन को लेकर कोई ऐसा बयान नहीं दिया। हमने पार्टी को मजबूत किया, हमने बहुजन मूवमेंट को मजबूत किया, लेकिन हमारी कभी मंशा ये नहीं रही कि हम पार्टी बनाएंगे, क्योंकि पार्टी तो हमारा काम कर रही है। अगर उस पार्टी में गलती हो सकती है तो तुम्हारी पार्टी में कौन से हीरे लगे हुए हैं, आप बताइए। क्या वजह हो सकती है कि इतनी पुरानी जो पार्टी है बीएसपी, उसको ख़त्म करने की कवायद को लेकर के जो मुखौटा सामने लाया जा रहा है, बहुजन समाज को दिखाया जा रहा है, क्या ये छलावा है क्या? देखिए, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्र की 3 नंबर की पार्टी है। मैंने पहले भी कहा, जिस समाज को उठने नहीं दिया गया हो, जिस समाज को पढ़ने नहीं दिया गया हो, माननीय काशीराम साहब और करोड़ों लोगों ने बड़ा पसीना खून बहा करके उस मूवमेंट को खड़ा किया। अब हम लोग एक प्रदेश के नहीं,
देश के प्रधानमंत्री की बहन कुमारी बनने की पूरी प्रयास में है और भी लोग हैं। तो अगर बहुजन समाज पार्टी या बहुजन समाज की और पार्टियां मजबूत होती हैं जो मूल निवासी से आती हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग जो आज हमें आपस में लड़ा करके गुमराह करके लाभ लेने का काम कर रहे हैं, वो लाभ उनका पूरा नहीं हो पाएगा। तो इन लोगों ने ऐसे लड़कों को, नादान व्यक्तियों को खड़ा करने का काम किया है जो हमें बांटने का काम करेंगे। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी वजह है कि राहुल गांधी की वाइट नहीं चल रही है, मायावती की वाइट नहीं चल रही है, और नेताओं की वाइट नहीं चल रही है, तृणमूल कांग्रेस की वाइट नहीं चल रही है? लगातार उसको क्यों चलाया जा रहा है, क्यों उसको हीरो बनाया जा रहा है? सर एक सवाल और भी है कि जो युवा इस समय गुमराह हो चुका है, लगभग आधा युवा जो है चंद्रशेखर की तरफ जा रहा है और बहुजन मूवमेंट को खत्म कर रहा है, तो उन युवाओं को युवा शक्ति दल की तरफ से आप क्या संदेश देंगे? देखिए, कोई आधा युवा नहीं है, 2-4 लोग हैं जो भ्रमित हैं, गुमराह हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ी देखकर घूम जाते हैं और गाड़ियों से कभी मूवमेंट नहीं चला करते। काशीराम साहब कहते थे अगर गाड़ियों से मूवमेंट चलते तो कांग्रेस 70 साल से राज करी आज़ादी के बाद, उससे पहले भी गया, वो बाहर नहीं जाती। उसके बाद भी और अन्य पार्टी हैं जिनके पास एक गाड़ी नहीं लाखों गाड़ी खड़ी हो जाएंगी। तो गाड़ियों से मूवमेंट नहीं चला करते। और उन युवाओं से मेरी अपील है कि आप अपने घर जाकर बात कीजिए कि अपने पिताजी से, अपने दादाजी से, कि कितनी कुर्बानियां उन्होंने दे करके इस मूवमेंट को खड़ा किया है। अगर आप भटक गए तो मूवमेंट भटक जाएगा और लोग वापसी कर रहे हैं। युवा शक्ति दल का 3 साल बाद अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब क्या है? वो यही है कि आज हमें लगा कि इन्होंने तो हद कर दी। 84 के बाद जब से पार्टी बनी है, बहुत उतार चढ़ाव बहुजन मूवमेंट ने देखे, लेकिन आज तक किसी की मंजिल ये नहीं हुई कि कोई पार्टी का झंडा जला दे या माननीय काशीराम साहब, बाबा साहब की फोटो जला दे। तो तुम में और उन लोगों में क्या अंतर है जो रात दिन बाबा साहब के स्टैचू तोड़ने का काम करते हैं? तुम में उनमें क्या अंतर है जो रात दिन अखबारबाजी कर करके आरक्षण खत्म करने का काम करते हैं? तो तुमने तो वही काम कर रहे हैं, काम किया।